ओडीआई सीरीज स्टार्ट और इंडिया ने जीत से इसका आगाज किया और बिल्कुल तारीफ के काबिल है जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, और जैसा बल्ले पे पटाख पटाख की आवाजें आ रही थी ना, मजा आ रहा था उनकी इनिंग्स देखने को। खैर बुमराह के पीछे जब बुमराह नहीं होता तो एक्सपोज होते हैं। आज भी हाँ, बुमराह, विराट और रोहित शर्मा, इन तीनों ने कुछ नहीं किया देखा जाए तो, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ किया बुमराह ने। जो एक विकेट निकाल की थी वही विकेट तो उनको टी20 के पीछे लगी हुई थी। वही हैरी ब्रूक की बॉस, वही तो विकेट थी। 4 ओवरों में 8 रन थे उस वक्त उस 8 बुमराह रन के। थे, ठीक है। हाँ, और हाँ, गौतम गंभीर ने मैसेज किया कि बुमराह को डालो, ठीक है। हाँ, ये चीज था। ठीक है। सो बाज़ औक़ात आपको फील नहीं हो रहा होता, आपको लगता है इट्स जस्ट अ रूटीन, बट वो ही चीज आपको मोमेंटम चेंज करती है आपकी चीजों का, ठीक है ना। 150 भी नहीं बनना था, 150। इनकी रीढ़ की हड्डी पांड्या है, ये माने ना माने, इनका सबका तोड़ निकल आता है। दो बंदों का नहीं निकलता, एक बुमराह एक पांड्या, ये दो बंदे की रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है, जितना मर्जी समझ लें हाँ, कि ये फिलहाल तो नहीं वो है, है। क्योंकि आज जिस तरह के पहले ओवर डाले थे सना भाई बुमराह ने, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया है कि भाई बुमराह बुमराह है और असरे मजा हाजिर का आया। जो है वो बेहतरीन, हाँ बेहतरीन बॉलर है। और मैं देख के हैरान रह गया था जब बेन डकेट उनको फेस करने जा रहे थे। वो यार क्या बॉल उनका कट होके बाहर निकल रहा था। मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं एज दे जाएगा, बट ये सर है कि आप वो फिर भी बचत तो। खब्बे के सामने वो बड़ा ही लीथल है, खब्बे के सामने वो हम्म बहुत लीथल है। जितना फेंटा लगाना था टीम इंडिया को उतना लगा लिया हुआ है भाई, जितना रुलाना था उतना रुला दिया हुआ है, जितना वन साइड मैच मारने थे उतने आप लोगों ने मार लिए हुए। टी20 सीरीज में वाइट वॉश करना था टीम इंडिया को, कर लिया हुआ है। बट अब आ गई है ओडीआई सीरीज। ओडीआई सीरीज में इंडिया के सुपरस्टार्स जो हैं वो वापस आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है रोहित शर्मा का आता है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है, तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह का आता है, चौथे नंबर पर शुभमन गिल का नाम आता है और पांचवें नंबर पर केएल राहुल का नाम आता है। ये इंडिया के सुपरस्टार हैं। जब ये आए हैं टीम में तब टीम इंडिया ने वन साइडेड पहला ओडीआई मैच जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया जी। ये दोनों विकेटें गिरा देते हैं। अब उसके बाद जी हैरी ब्रूक आते हैं। हैरी ब्रूक के लिए जसप्रीत बुमराह को बुला लिया जाता है जी। क्यों? क्योंकि इसने बड़ा पेला है जी इंडिया को। तो जसप्रीत बुमराह साहब आओ बचाओ हमें, और हैरी ब्रूक की पहले ओवर में विकेट निकाल देते हैं। सो अब 1-0 की लीड ले चुके हैं टीम इंडिया वाले और एक मैच और दूर है। एक मैच और जीतो और इंग्लैंड को ये सीरीज हराओ, और अगर आप रेस्ट ऑफ द 2 मैचेस भी जीत गए तो ये व्हाइट वॉश हो जाएंगे इंग्लैंड वाले। इन्होंने आपको व्हाइट वॉश किया है और आप इनको व्हाइट वॉश कर दो। सारी क्लैपिंग। नमस्ते। बजा दिया भाजन इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को, और ये जीत यकीन करें ऐसी जीत थी जिसमें पूरी की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस प्लेयर के सर पे इंडिया जीती है, या यार इंडिया बॉलिंग के बलबूते पे जीती है, या यार इंडिया बैटिंग के बलबूते पे जीती है। इंडिया ने, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लो, चाहे आप कैप्टनसी की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, मतलब इंडिया को आज के मैच में आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर दोगे। और इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पकड़ के पेला है, देखो इस मैच में विराट कोहली नहीं चला, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं चला। हम लोग सारे एक बात कर रहे थे कि यार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे ना तो ये इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। लेकिन अच्छी बात ये है कि विराट कोहली रोहित शर्मा तो नहीं चले, ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच वन साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना केएल राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया वन साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। 6 विकेट से जी इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। आपकी प्लेइंग 11 के अंदर 3-4 मैच विनर्स, प्रूवन मैच विनर्स आ जाते हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश होते हैं, तो फिर आपकी जो ना डील डॉल और होती है, फिर आपके ग्राउंड में चलना और होता है, और बाकी चीजें जो है ना वो बिल्कुल आपका आउटसेट से एक जो कह लें कि बदल जाता है सब कुछ। सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इंडिया केम इन, बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे उसने बॉलिंग की, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ जैसे इंग्लैंड खुला खेलती आ रही थी। खैर वो टी20 सीरीज थी, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट जरूर है, बट वो फ्रीडम उन्हें नहीं मिला। वो प्रेशर जो उनका बना हुआ था इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, स्पेशली जब बुमराह का आगाज सारी था। फाइनली जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है।
एक लंबी इंडिया की शिकस्तों के बाद अब जो ठंडी हवाओं के झोंके जो है वो इंडियन फैंस को देखने को मिले और बड़े फॉर्मेट में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, लिटा दिया है। ये फर्क होता है जब टीम के अंदर बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, बेशक वो परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन प्रेशर। आज सबसे पहले आई थिंक सो कि मैं जिसका इंटरव्यू कर रही हूँ उसको शुभमन गिल बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी शुभमन गिल की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग आती है उसके चेहरे पे स्माइल डेफिनेटली हम लोग अंदर से ब्लश करने लग जाते हैं। मुझे लगता है शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ही ज्यादा, अब मैं अंडररेटेड नहीं कहूंगी, अब हर बंदे को उसकी वैल्यू का पता चल चुका है, द वे ही परफॉर्म, द वे ही हैज अचीव्ड इट। और मुझे लगता है कि अगर वो इंजर्ड ना होता, अगर वो ना जाता क्रीज से, तो फिर आप लोगों ने इंग्लैंड को रेड होते हुए देखना था। आज उनके यूनिफॉर्म आसानी के साथ 5 ओवर्स कबल सिर्फ 45 ओवर्स में इस टारगेट को चेस कर लिया। और अली साहब फाइनली इंडिया को यूके की सरजमीन में आयरलैंड, इंग्लैंड में शिकस्त पे शिकस्त के बाद फाइनली अब एक जीत इंडिया को मिल चुकी है। अच्छा, बड़े खिलाड़ियों को कितना प्रेशर होता है। इवन देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं भी किया, फिर भी टीम इंडिया जो है वो जीत गई। देखिए बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है ग्राउंड के अंदर। शुभमन गिल ने जो ठोका है इंग्लैंड को, सर उसके ऊपर बात करेंगे। और जो घंटा बजा है भाई, हमने तो बजाते रहना है, हमने तो इनके अंदर जो है वो घंटा डाल देना है भाई। शुभमन गिल एक क्लास का नाम तो नहीं, शुभमन गिल कहीं एक लेवल का नाम तो नहीं, शुभमन गिल कहीं ब्रांड का नाम तो नहीं, शुभमन गिल सर कहीं ब्यूटी का नाम तो नहीं। जी हां, आपने सही सुना कि शुभमन गिल क्लास का नाम है, ब्यूटी का नाम है, लेवल का नाम है, ब्रांड का नाम है। शुभमन गिल क्या बैटिंग करके गया रात को पाजी, शुभमन गिल ने चस करवा दी है अल्लाह की कसम। शुभमन गिल जब से कप्तान बना है इंडिया के व्यारे नियारे हो गए हैं। इंडिया सर टॉप के ऊपर पहुंच गई है। इंडिया नंबर 1 तो थी, लेकिन इंडिया एक्स्ट्रा प्रो नंबर 1 हो गई है। अभी तो अगली वीडियो में मैंने तनवीर अहमद और निज़ाम की भी जो है वो क्लास लेनी है, लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा शुभमन गिल की क्लास के ऊपर। सर शुभमन गिल ने जो 80 रन बनाए हैं ओडीआई में, पहले ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी जो है वो बैटिंग कर दी है। अक्षर पटेल ने क्या 50 कर दी है। सर मुंह बंद हो गए हैं हैरी ब्रोक ना, चल बार बड़ा आया तू बैट्समैन। जसप्रीत बुमराह ने सर बड़े ही गुस्से का इजहार भी किया और बड़ा एक जो है वो अजीब सा रिएक्शन दिया कि ये तो फालतू सा बैट्समैन है। और मेरे इंडियन दोस्तों, मेरे बॉलरों, इधर कोई चौके छक्के खाते रहे हो आप। आज हैरी ब्रोक पहले ही ओवर में आउट करके घंटा बजाया उसका, जो आके इंटरव्यू में कहता था हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। जोफ्रा आर्चर साहब कहते थे हम बजा देंगे। जसप्रीत बुमराह ने क्या रिएक्शन दिया, वो एक रन से ज्यादा वो बना नहीं सका। बदनसीब इतना था कि आज उसको पता ही नहीं था कि बुमराह को फेस करना पड़ेगा। देखिए यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इंग्लैंड को देखते हैं ना, तो इंग्लैंड की तो आज बड़ा उसका एडवांटेज था, टॉस भी जीता, बैटिंग में भी अनफॉर्चुनेट यह अंदाजा लगाई कि 18 रन पे तो 5 विकेट गए उसके, 61 फॉर 1 है। और उसके बाद चुराना दिल को हिलाना, बस यही गिल का कसूर, बातों से अपने मुकरता नहीं, इंग्लैंड को ये कभी ठोकने से डरता नहीं। ओए प्रिंसो, ओ प्रिंसो, बाबा जी प्रिंसो ने ना छा गया। प्रिंसो मैं कहता हूं आज लगान का बदला ना बाबा जी। अभी तो ओ गोरो, अभी तो सदा शुरू हुआ है काम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी होगी आपकी। मैं समझ ली, आप समझ रहे हैं बाबा जी, अभी तो शुरू हुआ है। अभी बाबा जी 2 शहजादे चले ही नहीं है, हमारे रोको चले ही नहीं है। वो अभी तुम लोगों का दिमाग सेट हो जाएगा। वो बैस बाल वजह जो आपके अंदर ना कीड़ा है ना, वो मर जाएगा साला, वो मर जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। अभी आपने देखा ही नहीं है कुछ, अभी तो चले ही नहीं है। अभी खाली प्रिंसो चली, एक प्रिंसो सब पे भारी। आप हिसाब लगाए, प्रिंसो ने वो टांग में दर्द ना निकल जाता ना। हम T20 में इंग्लैंड जो है वो इंडिया को हराकर सोच रही थी कि हम लोग जो है वो क्रिकेट के बाप है, पायनियर ऑफ क्रिकेट है। लेकिन जब उनके कैलिबर का मुकाबला आया, जब उनकी फुल स्ट्रेंथ आई, विराट, मैं ऐसे ही नहीं कहती कि विराट और रोहित शर्मा जो है वो बाप है क्रिकेट के, वो ऑरा काफी है, लेकिन अभी तो इंग्लैंड को मिला वो क्या है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं पहुंच रही हूँ आपके पॉइंट पे। बट देखो वाइब्स मैच कर रही है, बट पॉइंट पता है क्या है कि देखो उनका नाम काफी है। अगर ऊपर का जाहिर है कि स्ट्राइक रेट है, और ओडीआई में आपको पता है कि उसका रिकॉर्ड बड़ा फिनोमिनल है।
करियर का स्ट्राइक रेट भी उसका 100 के ऊपर का है व्हेन वी टॉक अबाउट ओडीआईज, और एवरेज इज टचिंग 60 को टच कर रही है उसकी एवरेज ओडीआई में। तो नो डाउट बहुत ही एक लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस है गिल की। और कप्तान लगता है कि हैरी ब्रूक ने जो है ना वो टी20 के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल के उनके आगे परफॉर्म करके पार्टनरशिप्स लगा के जॉस बटलर 130 कर रहा है, हैरी ब्रूक 90 स्कोर्स कर रहा है, 100 स्कोर्स कर रहा है, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुमराह का नहीं पता था, उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग क्रिकेट के बादशाह ही तो नहीं है कहीं, लेकिन उसके बाद फिर एंट्री होती है बुमराह की दी ऑरा, और फिर सब जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं। ये चीज आज हम लोगों ने जो है वो खुद इनकाउंटर किया, इसको हमने देखा है। और यार पता है, मैं एक बात बताती हूँ आपको, शुभमन गिल वो प्लेयर है जिसको इंग्लैंड जो है ना अच्छा खासा, जिसको इंग्लैंड को जिसने डस लिया हुआ है। टेस्ट मैच हुआ था, एक दफा का जिक्र है, एक ही सीरीज के अंदर दो डबल सेंचुरीज हमें देखने को मिली, 700+ रन एग्जैक्टली, और उसने सारे रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। और कोई ये ना कह सका कि भाई ये लोग छोटी टीम्स के आगे परफॉर्म करते हैं या फिर ये होम ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। हर चीज का तोड़ जो है वो शुभमन गिल ने निकाला था। और मेरे ख्याल में हर प्लेयर का ना एक फेवरेट टीम होती है जिसके खिलाफ परफॉर्म करना उसको सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, और शुभमन गिल के लिए मेरे ख्याल में इंग्लैंड वही टीम है जहां पर वो भाई जोफ्रा आर्चर जहां पर पहले ओवर्स में टी20 के अंदर विकेट उड़ा रहा है, हंस रहा है, और इंडिया के ऊपर हंस रहा है। उन्होंने आकर चारों के चारों मैचेस का एक मैच में बदला लिया है। वो विराट कोहली खेलने के मूड में ही नहीं आया था, उसने कहा कि ठीक है मुझे कहते हैं चेस मास्टर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब मैं चेस कर लूं, मैं मतलब इतने छोटे छोटे टारगेट सब मैं 350 की गेम दो। अब आप कोई ऐसी गेम दो जो गेम फंसी हुई हो तो फिर हम लोग उसको निकालने तो हमारा नाम भी हो। अब ये जब छोटा वो कहते हैं ना छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ नहीं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो वाली सिचुएशन हमें नजर आई है। बिकॉज जहाँ पर प्रिंस ये काम कर सकता है वहाँ किंग को एक्टिव होने की